प्रेज द लॉर्ड। वचन में आगे जाएंगे तो मत्ती लिखित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय और 7वीं आयत से पढ़ रही हूँ। तब हेरोदेस ने ज्योतिषों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। तो ज्योतिषों को गुप्त में बुलाया गया और पूछा गया, क्योंकि गुप्त में बुलाया और पूछा ठीक ठीक समय बताओ कि वो तारा था वो किस समय दिखा। तो वो जानना चाहता था कि वो राजा जो है यहूदिया का वो कहाँ पे पैदा हुआ है। और उसने यह कहकर उन्हें बेथलेहम पे जाओ, उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। तो वो उनको भेजता है और कहता है कि तुम जाओ और ठीक ठीक मालूमात करो और मुझे भी बताओ, क्योंकि पहले से वो खोजते हुए अपने देश में से वो आए थे। तो वो कहते हैं कि तुम जाओ और मालूमात करो, क्योंकि उनके पास ज़्यादा क्या थी, डिटेल थी, ज़्यादा वो खोजी थे। तो उनको भेजा जाता है और बोलता है कि फिर मुझे भी आकर बताओ तो मैं भी आके प्रणाम करूं। लेकिन हेरोद का इरादा उसे मार डालने का था, क्योंकि वो खुद राजा था और वो दूसरा किसी को अपनी गद्दी देना नहीं चाहता। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। तो जो जो स्टार था वो पूर्व में से आया। तो पूर्व में से तो सूरज निकलता है, हमें मालूम है सूरज निकलता है। और पूर्व में एदन अदन की बाग था, अदन का बाड़ी थी। तो हम ये भी जानते हैं कि पूर्व में क्या था, और पूर्व में ही मतलब अदन का बाग था, उसी में था जीवन का वृक्ष, जिसपे जीवन का फल लगता था। तो और वो उस जगह पे उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उन्होंने उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तो वो जिस घर पर वो तारा था वो ठहरा था उसके अंदर गए और उन्होंने बालक को देखा और मुंह के बल गिरकर क्या किया, प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उन्होंने भेंट चढ़ाई। क्योंकि राजा के पास जाता है तो हम खाली हाथ नहीं जाते, हमें कुछ ना कुछ ले जाना पड़ता है। तो हम जब जाते हैं तो कुछ ना कुछ भेंट लेके जाते हैं राजा के सामने। तो उन्होंने क्या रखा, सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में वह चेतावनी पाकर कि हेरोद के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। तो उन्होंने सपन में चेतावनी पाई, परमेश्वर ने उनको चिताया कि तुम हेरोद के पास न जाना, लेकिन दूसरे मार्ग से होकर अपने देश चले जाना। क्योंकि वो अगर हेरोद के पास जाते तो उन्हें बालक कहाँ है, कैसे है, वो सब कुछ बताना पड़ता, और हेरोद क्या करता कि उनको भी जिंदा नहीं छोड़ता और वो बालक को भी, यीशु मसीह को भी जिंदा नहीं छोड़ता। तो परमेश्वर ने क्या किया, चेतावनी दी। तो स्वप्न में
चेतावनी दी। तो हमें बहुत सारे स्वप्न आते हैं, बहुत सारे ख्वाब आते हैं जिसमें परमेश्वर हमसे बात करता है, हमें चेतावनी देता है कि ऐसा नहीं, ऐसा करना, इस मार्ग से नहीं जाना, इस मार्ग से जाना। तो परमेश्वर हमेशा हमारे साथ बातें करता है स्वप्न के द्वारा। बस आज तक यही। आपने मुझे सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।